उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोट्याल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। क्यों छोड़ी है ये उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा है, लेकिन वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ भी हैं। उनसे जानते हैं कि अचानक ये निर्णय क्यों लिया गया है, क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे तो इनके चेहरे पे ही चुनाव लड़े गए और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा गया है। हालांकि पार्टी की सीट नहीं आई, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज रही वो भी काफ़ी अच्छी रही है। कोट्याल जी, क्या वजह रही होगी पार्टी छोड़ने? देखिए, एक तो जो इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट मतलब जो हम उम्मीद करते थे वो तो आया नहीं। पर वो हमारा कहीं पे भी कारण नहीं है कि हमने उस कारण से पार्टी छोड़ी। कई बार क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो अपने नज़रिए से अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर हर एक के एक काम करने के तरीके, पार्टी की एक विचार, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो प्रभारी होते हैं, उनके जो काम के तरीके हैं, कई बार आपसे ना उनकी हर किसी की पूरी ठीक तरीके से बन नहीं पाती। फिर जनता की आवाज़ होती है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हमको लगा कि पार्टी ज़रूर अच्छा करे, लेकिन हम इस पार्टी में फिट नहीं बैठते। लेकिन अभी जब चुनाव के बाद आपसे बातचीत हुई थी तो आपने फिर से कहा था कि हम नवनिर्माण के लिए, उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए पार्टी के साथ रहेंगे और बेहतर तरीके से काम इसमें आगे करेंगे। तो क्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत का समन्वय नहीं हो पाया? आपने प्रभारी जी को लेकर कहा है, तो प्रभारी जी क्या उनकी अपनी बात के आधार पर ही वो सब चीज़ों पार्टी में कर रहे थे? आपको बातचीत नहीं हो रही थी आपसे, या जो भी निर्णय ले रहे थे वो खुद ही ले रहे थे? ये वजह क्या रही? प्रभारी जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, प्रभारी का मतलब ये नहीं खाली प्रभारी। प्रभारी मतलब जो एक आते हैं ना कि एक तो होते हैं जो उत्तराखंड के हो गए, एक हो गए जो आकर के मॉनिटर करते हैं, पार्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो वो खाली एक प्रभारी नहीं होते, और भी होते हैं। उनके काम के जो तरीके हैं उनसे कहीं हमारी, देखो डिसीज़न तो हमने जो लिया है कोई छोटा डिसीज़न तो है नहीं, बड़ा डिसीज़न है। इसके पीछे भी कई कारण होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम ये कारणों को कहीं अभी शेयर नहीं करना चाहते। हम जनता के सामने लेके आना चाहते हैं। जनता के ही बोलने पे हमने राजनीति में कदम रखा है। जनता की मतलब जो उम्मीदें थी हमसे, उनको देखते हुए उनके साथ में हम शेयर करना चाहते हैं चीज़ें, और बहुत जल्दी डिटेल में हम इन चीज़ों को शेयर भी करेंगे कि क्या आज हमारे मेन कारण रहे होंगे, फिर उसके बाद में हमने आगे क्या करना है, कैसे उसको लेकर के चलें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 2-1 दिन में, और उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे भी। क्योंकि अभी नई पार्टी का गठन हुआ है, आपके अध्यक्ष ही बने हैं और जोत सिंह भी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं। इन तमाम चीज़ों में आपको पूछा नहीं गया था, आप दिखाई भी नहीं दिए, तो आपने तभी निर्णय कर लिया था कि आप उस बात से भी नाराज़ हैं कि पार्टी में आपको अहम पदों पर नहीं रखा गया? अब पार्टी किस तरीके से कार्रवाई करती है, वो तो एक पार्टी के अपने इंटरनल कारण हो गए। पर हमारे कारण ना इन इन चीज़ों के खाली नहीं हो सकते कि अध्यक्ष किसी को बना दिया, या जोत सिंह बिष्ट जी आ गए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी जिसको भी बनाए, संगठन जिस तरीके से भी करे, मतलब उत्तराखंड में अच्छा करने की कोशिश करे। उत्तराखंड की भलाई कहीं ना कहीं पार्टी की नज़र में होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा तो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर यहाँ पे है, तो उसे जनता की और उत्तराखंड की समझ को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपने तो ये बात कही थी कि आम आदमी पार्टी राज्य का विकास करेगी और आम आदमी पार्टी ही उत्तराखंड नवनिर्माण कर पाएगी। अब अचानक छोड़ देना, तो ये क्या ये भी इशारे कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने भी आपके लिए बहुत तारीफ़ की थी, तो ये सब छोड़ देना, क्या उनसे बातचीत हुई छोड़ने से पहले, या वो भी एक वजह है छोड़ने की? देखो, बड़ा डिसीज़न लिया है हमने, अभी तो एक ही दिन हुआ है। अभी 2-1 दिन ज़रा रुकते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में हर चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सबको जवाब देंगे, आपके ज़रिए, बल्कि हम जनता को अपनी पूरी चीज़ें बताएंगे। आगे क्या करने वाले हैं? ये भी आ रहा है कि आप भाजपा के पक्ष के साथ भी जा सकते हैं, या और भी कुछ बड़ा इससे हो सकता है? क्या भाजपा के संपर्क में हैं? पॉइंट ये है कि अभी हमने, पहले तो हम समाज सेवा में थे, फिर उसके बाद में हम राजनीति में आए कि ठीक है, राजनीति के ज़रिए समाज सेवा को बढ़ाएंगे। तो अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि सामाजिक काम जो हमारे अंदर से इच्छा है, जो हमारे घर वाले हमसे उम्मीद करते हैं, जो जनता हमसे उम्मीद करती है, उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। और जल्दी कैसे उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, उसका भी एक अच्छे तरीके से तरतीब पूरी समझाएंगे। एक सवाल मेरा, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे ना, कल से जब से हमने ये जो इस्तीफ़ा दिया है, तो सोशल मीडिया में डाला, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अब वो कमेंट्स भी जो होते हैं वो भी एक इनपुट होती है कि कैसे आज समाज आपके फ़ैसले को किस प्रकार से ले रहा है। मेरे को दिख रहा है कि समाज उस फ़ैसले को काफ़ी पॉजिटिव तरीके से ले रहा है, और हम ज़रूर उसी पॉजिटिव फ़ैसला जो हमने समाज के नज़रिए में जो लिया है, उसको ज़रूर लेकर के आगे बढ़ेंगे। भाजपा के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब खुद जा सकते हैं भाजपा में?
उत्तराखंड को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी मेरे को लगता है मेरे को काफ़ी उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है। वो छोटे छोटे लेवल पे मैंने ग्राउंड पे करी हैं चीज़ें, उनको हम ज़रूर आगे लेकर के चलेंगे और उत्तराखंड को तो आगे बढ़ाएंगे। खैर एक खबर सर हमें ये मिली है, पुष्ट तो नहीं है लेकिन चुनावों के दौरान पैसों को लेकर भी कुछ गड़बड़ हुआ है पार्टी के अंदर और लेन देन वाली बात भी है, तो क्या ये भी कुछ नाराजगी की वजह हो सकती है? मेरा पैसों से कोई रोल नहीं था, मेरा रोल था कैंपेनिंग का। उस चीज़ के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। तो ये थे कर्नल अजय कोटियाल जी, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे थे और इनके चेहरे पर ही आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा था। फिलहाल इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और अब उनका ये कहना है कि समाज की सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन भाजपा के प्रति कोटियाल जी का सॉफ्ट कॉर्नर है, आने वाले दिनों में क्या निर्णय वो लेते हैं ये देखना होगा। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।